दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और ख़ास वीडियो में। आज हम फिर से लेके आए हैं जसवीर जी को अपने साथ में। इस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे, आपके कुछ सवाल-जवाब उनको डिस्कस करेंगे, वेब सिटी के बारे में, प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले 2 से 3 साल के अंदर वेब सिटी में क्या कुछ बदलने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जसवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू सर, दोबारा जी आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी। तो सबसे पहले प्लॉट्स के बारे में पता करते हैं। जी कुछ लोगों के जैसे फोन कॉल आपके पास भी आते होंगे, लोगों का मानना है कि वेब सिटी में रेट घट गई हैं, जैसे जी कि गुड़गांव में काफी रेट डाउन हुए हैं। जी जी। तो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहेंगे लोगों को कि वेब सिटी में जो प्राइस कम जो हुए हैं वो कितने हुए हैं और क्या उम्मीद है आगे की। देखिए सचिन जी, वेब सिटी में ऐसा नहीं है कि प्लॉट के रेट कम हो गए हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं लेकिन कम नहीं हुए। अगर आप मार्केट में देखेंगे, आपके पास भी कॉल आती हैं, हम जी सबके पास आती हैं। क्लाइंट ये बोलता है रेट कम हो गए हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर रेट कम हो गए हैं तो आप प्लॉट लीजिए ना। जी बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं रेट कम नहीं है, फिर वो अपनी बात पलट देते हैं। तो ये सिर्फ कहने के लिए कम हुआ है रेट, लेकिन अभी रेट स्टेबल है। जो आते थे कि हाँ आज 1,25,000 रुपये गज है और कल वो 1,35,000 रुपये हो गया, जी वो नहीं है। अभी वो 1,25,000 रुपये गज अगर आप आज पूछते हैं तो कल भी वही रहेगा, क्योंकि डील्स थोड़ी सी कम हो गई। क्योंकि मार्केट जब स्टेबल होती है तो डील्स कम होना शुरू हो जाती हैं और क्वेरी भी कम आती हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी का हाइक होता है या बहुत ज्यादा लोगों की कॉल्स आती है तो प्रॉपर्टी के रेट हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन हवा में डील उड़ नहीं होती। डील का समय कम सही होती समय है। है। सही समय यही है, अगर किसी को परचेज करना है तो वो सही टाइम है अभी डील लेने का। क्या अगले 2 से 3 साल में जी, मार्केट में फिर से तेजी देख रहे हैं आप, या क्या रहेगा, नॉर्मल चलेगी? आपकी अगर मैं अगले 2 से 3 साल की बात करूं जी तो मार्केट में प्लॉट के जो रेट हैं वो हमेशा बढ़ते हैं, पहले भी बढ़ते हुए आए हैं जी और अगले 2-3 साल में वो और बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसी जो टाउनशिप है ना गेटेड, और इतनी खूबसूरत टाउनशिप दिल्ली एनसीआर में मुझे तो नहीं लगता कोई और है। जी। तो रेट तो डेफिनेटली बढ़ेंगे सर। बहुत अच्छा। जी तो एक, वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं तो एक मिनिमम साइज वेब सिटी के अंदर है 135 स्क्वायर यार्ड। जी। तो 135 स्क्वायर यार्ड का मिनिमम रेट क्या रहेगा और क्या आपको लगता है? देखिए सर, अगर आप रेट की बात करें तो 135 गज का जो प्लॉट है वो स्टार्टिंग साइज स्टार्टिंग है और काफ़ी कम सेक्टर में है। हम्म, तो रेट वो लगभग आता है 1,20,000 रुपये का। जी अगर आप लोकेशन पर जाएंगे कि आपको लोकेशन भी अच्छी चाहिए, रोड भी चौड़ा चाहिए, पार्क भी चाहिए, तो 1,20,000 रुपये में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़े से पैसे और लगाने पड़ेंगे। ठीक है। जी अब बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग को जी लेके। पिछले कुछ दिन की अगर मैं बात करूं, पिछले 6 से 7 महीने के जी अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, जी जिसमें एक नाम था एसके बिल्डर का डिवाइन प्रोजेक्ट। जी वेब सिटी का अपना प्रोजेक्ट था ईडन, जी आदित्य में द कुटुम्ब के नाम से जी स्टार्ट हुआ। उसके बाद काउंटी ग्रुप का जेड जी काउंटी स्टार्ट जी हुआ। वैसे तो सभी प्रोजेक्ट ठीक हैं, लेकिन इसमें से आप किस प्रोजेक्ट को क्लाइंट के लिए बताना चाहोगे कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना हो जी। तो उसके लिए क्या बेहतर चूज करना, कौन सा आसान रह सकता है और वो क्यों रह सकता है? देखिए वैसे तो सभी प्रोजेक्ट अच्छे हैं, जी क्योंकि हर क्लाइंट की पसंद अलग अलग होती है। बिल्कुल होती है इसलिए जी। हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि ये लो। हम्म, लेकिन अगर आप हमारी राय जानेंगे तो जी लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एसके का जी प्रोजेक्ट और आप वेब सिटी का ईडन प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जी। उसकी जो फेसिंग है, जो उसकी कनेक्टिविटी है, हाँ हाँ। वो एसके की बिल्कुल स्टार्टिंग में है। और जो वेब का ईडन है वो आपको 57 मीटर और 60 मीटर के रोड पर मिलेगा। तो आप उसमें जा सकते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। और जो काउंटी ग्रुप के नोएडा में बहुत अच्छे जी अच्छे प्रोजेक्ट हैं। जी अगर मैं सेल की बात करूं तो पहले दिन ही सारा माल बिक जाता है। जी। लेकिन जो यहाँ जेड काउंटी है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? सर देखिए, काउंटी ग्रुप का नाम जैसे हम सभी जानते हैं बिल्कुल कि वो जानते हैं। लॉन्च होने से पहले ही बिक जाता है सारा बिल्कुल माल। बिल्कुल। शायद काउंटी ग्रुप की प्लानिंग सही नहीं रही अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से काउंटी ग्रुप दिखता है लाइन लगाकर, जी वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखी। या फिर आप कहेंगे उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उन्होंने अभी ऑफिस तैयार करना शुरू किया है, जैसे वो सैंपल फ्लैट बनाएंगे तो इसकी भी डिमांड आएगी। लेकिन अभी डिमांड थोड़ी सी कम है, क्योंकि लोगों को लग रहा है वो प्रोजेक्ट कॉर्नर में है, लेकिन कॉर्नर में नहीं है। वो अच्छी जगह है, फ्यूचर की अच्छी फ्यूचर के लोकेशन हिसाब है। से बहुत अच्छा है। और जब वो 5 साल में बनकर तैयार होगा तो फिर आप कहेंगे हमने गलती कर दी, हमने क्यों नहीं लिया।
दिया। ये अक्सर क्लाइंट कहते हैं हमसे। अभी जो मैं जी। जेड काउंटी की लोकेशन को देखता हूँ, जी जी वैसे देखते हैं तो एक तरफ 62 मीटर का रोड है, जी मेन रोड जो है जी उसका, पीछे की तरफ जो बात करें तो 56 मीटर का है, जी और एक साइड से जो रोड जाता है वो 45 मीटर का है। मतलब जी। जो पूरी सोसाइटी है वो हमारी थ्री थ्री साइड ओपन है, जी और थ्री साइड ओपन के बाद जो फोर्थ साइड हमारी बचती है जी। उस तरफ कॉमर्शियल है। जी। तो फ्यूचर की नो डाउट लोकेशन बहुत 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 प्राइम better रहने है, वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आज थोड़ा सा मामला है वहाँ पे, रोड क्लियर ना होने की वजह से लोगों को लग रहा है कि अभी लेना ठीक नहीं होगा। प्राइजिंग की बात करें तो इसमें प्राइजिंग किस किस प्रोजेक्ट का अट्रैक्टिव है? प्राइस की अगर आप बात करें तो देखेंगे एसके का प्राइस काफ़ी अच्छा है और ईडन का प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार होंगे, जैसा मैंने अभी पहले भी बोला है अपनी इसी वीडियो में, काफ़ी अच्छा होगा। और जैसा आप काउंटी की बात कर रहे हैं, वो थ्री साइड ओपन है। मैं काउंटी की स्टार्टिंग की बात करता हूँ, इंदिरापुरम में उनका ऑरेंज काउंटी है, थ्री साइड ओपन है। अगर आप देखेंगे वसुंधरा में उनका एक और प्रोजेक्ट है। ऐसे आपने नोएडा एक्सटेंशन में भी देखा होगा चेरी काउंटी, वो भी थ्री साइड ओपन है। आपने देखा होगा आईवी काउंटी जो सेक्टर 75 में है, वो भी थ्री साइड ओपन है। अच्छा अच्छा, काउंटी वाले प्रोजेक्ट ही वो चूज करते हैं वो जो चूज थ्री करते साइड हैं। ओपन उसके हो। बाद जब जेडा काउंटी से पहले आइवरी काउंटी आया था, हाँ, जो हाँ। सेक्टर 113 में है, जी। वो भी थ्री साइड ओपन है। बहुत अच्छा। और ये हमारा जो वेब सिटी में आया है जेडा काउंटी, ये भी थ्री साइड ओपन है। जब ये तैयार होगा ना, तो शायद लोग कहेंगे कि हमने वही वाली गलती कर दी जो सेक्टर 113 में करी थी, या उससे पहले हमारा जो पड़थला पर को क्लियो काउंटी है उसमें करी थी। आज उनके रेट आसमान को छू रहे हैं, तो इसके रेट भी आसमान को छुएंगे। अभी भी टाइम वहाँ है, पे लोगों अगर ने इन्वेस्ट लगभग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे लोगों ने 2x 3x भी देखा है, 5x भी हो गया, 5x भी देखा है। अगर आप देखो, देखेंगे तो अगर रेट बहुत आप बढ़ जाएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पुराने रेट पता है और आज 5x तक पहुंच चुके हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जसवीर जी जो बता रहे हैं 5x का, उसमें कितना सच्चाई है। जी तो फिर से आते हैं हम वेब सिटी के अंदर। जी वेब सिटी के अंदर अगर मैं बात करूं अगले 4 से 5 साल के अंदर जी क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ देख रहे हैं आप, कैसी जो इस समय पे जो ग्रोथ चल रही है जी वो क्या कुछ बदलने वाली है, क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पे, हाई राइज के रेट मिनिमम क्या हो जाएंगे और जी। प्लॉट के रेट क्या हो जाएंगे? पहले हम करते हैं प्लॉट की बात। प्लॉट का जो रेट है अभी वो लगभग 1.25 लाख रुपए का ठीक है। लेकिन अगले 2-3 साल में मान के चलो 1,40,000 रुपए मिनिमम रेट होना चाहिए, और मैक्सिमम की तो कुछ नहीं कह सकते हम, जी, क्योंकि जी। अभी भी एक प्लॉट सेक्टर 2 का ऐसा है जो 2,33,000 रुपए गज में बिका है। बिल्कुल तो बता, मैक्सिमम की तो कोई वो नहीं है, और लेकिन एक एवरेज जो एवरेज प्राइस मान के चलिए 1.5 लाख रुपए गज के आसपास होने चाहिए रेट आने वाले टाइम में। और ठीक अगर है। हाई राइज की आप बात करेंगे, लगभग 8 से 8,500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट अभी चल रहा अभी है, चल रहा है। और आने वाले 2 साल में आपको 12,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। जब ये प्रोजेक्ट जो अभी रनिंग में है, जैसे गोर एनवाईसी है, गोर एनवाईसी केवाई और आपका एसके ग्रुप है जी, ईडन है जी, उसके साथ कोको काउंटी, ये काउंटी का जेडा काउंटी है, हाँ, जब ये अपने कंप्लीट पर आएंगे ना, तो मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलिए 12 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ होगा, क्योंकि इतना रेट ऑलरेडी सब जगह बढ़ चुका है। तो यहाँ का रेट भी इतना ही होगा। और दूसरा, आपका जब से एक्सप्रेस वे बना है तो रेट तो आपको पता ही है किस तरीके से बढ़ रहे हैं। जी 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 जी। तो कुछ प्रोजेक्ट और भी हैं, अगर आप रेडी टू मूव में लग्जरी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो एक प्रोजेक्ट है हमारे पास वीवीआईपी नमा, उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बाकी वेब सिटी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और वेब सिटी, आदित्य वर्ल्ड सिटी और सन सिटी, इन तीनों सिटी के बारे में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वेब सिटी से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग वेब सिटी में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं इस वीडियो को उन तक शेयर कर दें। जसवीर जी, लास्ट में कुछ व्यूवर को बोलना चाहोगे आप? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वेब सिटी उनको दूर लगती है तो एक बार आकर विजिट करें, यहाँ का एनवायरनमेंट देखें, यहाँ की ब्यूटिफिकेशन देखें, आपको ये जगह पसंद आएगी। लेना ना लेना सेकंड थिंग होती है, लेकिन एक बार विजिट जरूर करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आएँ और देखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर हम दोनों का ही नंबर है, आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। जाते जाते लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।